चीना कहीं की, फंसवा दिया मुझे। सच में कहीं जाना पड़ेगा यार। ये तेरे कांड है। हाँ मियाँ, अब हमारे साथ चलना भी फंसता लग रही है तुमको। आंख मत दिखा मुझे, सब तेरा किया धरा है। क्यों बताया उसे मशरूम के बारे में? अरे मियाँ, हम तो पहले ही कह रहे थे ना कि नजर रखो उस कंचा चीना पे, पर तुमको। अब एक काम करो, वो सब छोड़ो, चाय के अड्डे पे चलते हैं। चलो इस बार चाय हमारी तरफ से, क्या पार्टी। कंचा क्या कर रही है? चल ना। छोड़ यार कंचा, कुछ नहीं देखना वेखना मुझे। अरे आ तो सही, चल। नहीं देखना कंचा। क्या यार सुमन, वैसे तो सच तेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब नहीं जानना कि श्रवण सच में डेट पे जा रहा है या नाटक कर रहा है। हैव फन। थैंक्स। डेट पे बंटी के साथ? नहीं नहीं, इसे तो बुक शॉप छोड़ना है तो रास्ते में छोड़ता जाऊंगा। चले बाय। बस खींच ली सच की टांग, अभी बाकी है। अब मुझे पढ़ने दे कंचा, तूने मेरा एक भी और मिनट वेस्ट किया ना तो तेरी खैर नहीं। अरे अच्छा कवर अप था श्रवण मल्होत्रा, पर कब तक कर पाओगी? क्योंकि सच तो मैं बाहर ला कर ही रहूंगी। चाचा जी मजा ही आ गया आज तो। अरे मैं आपके लिए भोपाल का मशहूर पान बनवा के लाया हूँ। अरे आपने? अरे चाचा जी मैंने खुद खड़े होके बनवाया आपके लिए। देखिए भाई, अगर आप नहीं खाएंगे ना तो रागनी नाराज हो जाएगी और बोलेगी मैं उसके फेवरेट चाचा का ख्याल नहीं रखता। आप रुकिए अभी। अरे रागनी जरा पान लेके आना जल्दी से। दो भाई, तुम खुद ही दो। और बताइए चाचा जी क्या चल रहा है? अब सब बढ़िया। अब भाई क्या है, लोग अनऑथराइज्ड बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं और हम सरकारी नौकर उन्हें गिराए जा रहे हैं। तुम सुनाओ क्या चल रही है बच्चा पार्टी? हम तो चाचा जी बहुत परेशान चल रहे हैं। क्यों? अरे नहीं चाचा जी, अरे वो हमारे पड़ोसी है ना, उन्होंने नाक में दम करके रखा है। अरे आए दिन कोई ना कोई नया पंगा। अच्छा। मैं तो झेल लेता हूँ मगर रागनी बहुत परेशान रहती है चाचा जी। बताया क्यों नहीं तुमने अब तक मुझको? अच्छा बताओ क्या करना है उनके साथ? करना क्या है? आप क्या नहीं कर सकते चाचा जी? आप कुछ ऐसा कर दो कि उनसे हमारा पीछा छूट जाए। बस कुछ ऐसा काम कर दो आप। अब तुम उनका नाम और पता मुझको एसएमएस करो, फिर मैं देखता हूँ। और वही क्या चल रहा है? बाबूजी, डिस्ट्रीब्यूटर से जो मीटिंग होनी थी आज दोपहर को हो गई है। फिर क्या हुआ? इंदौर शिफ्ट होना होगा 1 हफ्ते में ही। उसके बगैर बात नहीं बनेगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। पर 3 लोगों की पैकिंग और शिफ्टिंग, उसके लिए तो टाइम कम है ना जी। पर कोई नहीं, एक काम करती हूँ, मैं आज से ही काम पे लग जाती हूँ। नहीं बीना, पैकिंग और शिफ्टिंग सिर्फ मेरी होगी। इंदौर में अकेले जाऊंगा। हाँ मतलब आप अभी जा रहे हैं, कंचन और हम बाद में आएंगे आराम से, है ना? चलिए अच्छा है, मैं आराम से पैकिंग कर लूंगी और कुछ शॉपिंग वॉपिंग भी कर लूंगी। नहीं, तुम और कंचन यहीं रहोगे। इंदौर में अकेले शिफ्ट होऊंगा। तुम से जाने दो, जाके अपना काम वाम जमाने दो पहले। तुम्हें और कंचन को अभी से जाके वहां धक्के खाने की बेवजह क्या जरूरत है? एक बार वो सेटल तो हो जाए, फिर देखा जाएगा। बाबूजी, मैं अपने पति के साथ वहां जाकर धक्के खाऊं या फिर यहाँ उनसे दूर रहकर अकेले में दुखी हूँ, इस बात का फैसला लेने का हक तो मेरा होना चाहिए ना बाबूजी? बीना, ऐसे कैसे बात कर रही हो तुम बाबूजी से? अरे आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मुझसे पूछे बिना? और बाबूजी इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? ये हमारे बाबूजी हैं, घर के बड़े हैं और ये जो फैसला लेंगे सही लेंगे, समझी? पर मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है। बीना, मैं भी चलूंगी आपके साथ इंदौर, यहाँ अकेली नहीं रहूंगी मैं। और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। तुमसे किसी ने पूछा? एक बात कान खोल के सुन लो कंचन, तुम जहाँ मम्मी पापा जाएंगे वहां तुम्हें जाना पड़ेगा, समझी तुम? मैं नहीं जाऊंगी। कंचन मेरी बात सुनो। कंचन, क्या हो रहा है ये सब? इस घर में ये चीखना चिल्लाना कब से शुरू हो गया? ये कोई तरीका है बात करने का? वो भी ऐसे बच्चों के सामने? सॉरी भाई साहब। आराम से भी बात की जा सकती है। ये पड़ोसियों की तरह ऊंची ऊंची आवाज में तमाशा करने की जरूरत नहीं है। जी भाई साहब।
देवराज की वजह से पहले ही परेशान हूं और परेशान मत करो मुझे। प्लीज रोना बंद कर दे वरना डरावने सपने आएंगे मुझे। बचाना है ना खुद को ऐसे सपनों से, तो मेरा डरावना सपना खत्म कर, कैंसिल करवा इंदौर वाला प्लान, तभी मैं हंसूंगी। कैसे रोकूं अपनी कंचा को, कैसे स्माइल लाऊं अपनी बहन के फेस पे। शिकारी की आंखों के सामने शिकार, अब मजा चखाता हूं इसको। सुमो, अब हम इतना क्लोज तो है ना कि तुम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सको मुझसे। वो एक्चुअली कंचन का मूड ऑफ है ना, तो मेरा भी हो गया। कल से ऐसा सैड सा फेस बना के घूम रही। मैंने इसका प्लान फेल कर दिया इसलिए? बड़ी अजीब है। खैर तुम बताओ, तुम्हारी डेट कैसी थी? बिल्कुल बकवास, मेरे टाइप की नहीं थी वो। और क्या है तुम्हारा टाइप? कोई ऐसा जिसे देखते कितना भी गुस्सा हो, कितना भी मूड ऑफ क्यों ना हो, मन शांत हो जाए। जिसकी सिली सिली सी बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाए। जिसकी एक आवाज पे बिना कुछ पूछे बिना कुछ कहे भाग जाने का मन करे। जिसकी कोई छोटी सी चीज ही वजह बन जाए उसे मिस करने की। और फिर वो चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, तो भी प्यार कम ना हो। अच्छा जी, ये बातें तो मैंने तुमसे कही थी ना? तभी तो अच्छे से समझ आया मुझे। हाँ? वैसे एक मेरा अपने वाला भी है। मेरे टाइप की लड़की की ना स्माइल बहुत प्यारी होगी, ताकि इसे मैं दिन भर हंसा सकूं। कोई आइडिया मुझे भी दो ना, मुझे उसे हंसाना है। या तुम एक काम करोगे? सुमन, अपने नोट्स देना प्लीज। हाँ। थैंक यू। स्माइल देखी इसकी, उछल कहीं का। उसे छोड़ो, मुझे देखो। तुमने कितनी बार मुझे हंसा के मेरा मूड ठीक किया है, राइट? कितने सारे आइडियाज होते हैं तुम्हारे पास, तो कंचन को भी हंसाओ ना। क्या हुआ, आइडिया सोच रहे हो? थैंक यू सुमन। वेलकम। चल कर यार, तेरा फोन नीचे गिर गया। और मेरा थैंक यू। You're welcome. सबका रिवीजन हो गया? Yes sir. Yes sir. गुड। अब जो इक्वेशन तुम्हें दूंगा उसका फार्मूला मुझे बताओ। Yes sir. Yes, sir. आलू ले ले, टींडे ले ले, घिया ले ले, कद्दू ले ले, अदरक ले ले, तोरी ले ले, गाजर ले ले, मूली ले ले, शलगम ले ले, पालक ले ले, लहसुन ले ले, मेथी ले ले, गोभी ले ले, प्याज ले ले, चुकंदर ले ले, मूंगर ले ले, मटर ले ले, साग ले 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 ले। आलू ले ले, टींडे ले ले, घिया ले ले, कद्दू ले ले, अदरक ले ले, तोरी ले ले, गाजर ले ले। बंद करो शाबी कभी। मेरा फोन नहीं है ये। I mean, फोन मेरा है तो तू, रिंगटोन मेरी नहीं है। ऐसी घटिया रिंगटोन की उम्मीद थी मुझे तुमसे। हैरान तो मैं इस बात पे हूँ, ये फोन को साइलेंट पे रखने का रूल तोड़ने की हिम्मत कैसे की तुमने? दद्दू, नहीं मेरा मतलब सर, मैं तो साइलेंट करके निकला था घर से फोन।
पता नहीं रिंगटोन कैसे आई। चुप! गलती की है तो सजा भी मिलेगी। और ये फोन अब तुम्हें कल मिलेगा। जाओ बाहर जाके रिवीजन करो, चलो। You're welcome. उफ, ये अनीश भी ना, पर दादू नहीं समझेंगे। अच्छा खासा लड़का तो हूं यार, पर नहीं, सब हाथ धो के मेरे पीछे पड़े। एक तो ये कंचा भाई, जब बताना होगा तो मैं खुद बताऊंगा ना सुमो को, तुम्हें क्या लेना है। पर नहीं, और दूसरा ये पुच्छल कहीं का, जब देखो सुमो के सामने नाक काटने पे लगा रहता मेरी। क्या करूं यार मैं, इन दोनों से कैसे निपटूं? भाई इधर खड़ा हूं ना मैं, क्या टिंगटोंग कर रहा है तू? सॉरी सर, सुमन तिवारी का पार्सल है। ला यार। आप ही के घर है ना? ला यार, सारा जहां ही मेरा है। तो साइन प्लीज। थैंक यू सर। अबे ये तो वही है। अरे वो क्या, ठीक से बताओ ना कि ऑर्डर कर क्या रही हो? अबे मम्मा को सरप्राइज वाले दिन सुमो भी सरप्राइज का वेट कर रही थी, तो बस वही वेट खत्म कर रहा हूं आज। श्रवण बेटा तू तो गया, इस कंचा ने तो पूरा बेस तैयार कर रखा है तेरे लिए। अब अगर उसे पता चल गया ना कि मेरे नाम से सुमो के लिए गिफ्ट आया तो उसका शक कंफर्म हो जाएगा यार। क्या करूं? अरे वाह, आपकी तरफ से दीदी के लिए गिफ्ट, क्या बात है। पर अब ये शक क्या बोल रहे थे? अबे मुंह बंद, तूने कुछ नहीं सुना। कौन आया था डमरू भैया? आपके लिए पार्सल वाला गिफ्ट लेकर आया है सरुण भैया की तरफ से। कौन है सुमन? वो गलती से किसी ने बेल बजा दी दादू। टाइमिंग बड़ी ऑफ है मेरे यार, जितना छुपाना चाहता हूँ उतना उछल उछल के सब सामने आ रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा। ना आज तेरा बर्थडे है ना कोई स्पेशल डे, ऐसे गिफ्ट्स तो वही देता है जिसको तुमसे प्यार हो। और तुझे तो प्रूफ चाहिए था ना, ले आ गया प्रूफ। ये भी आ गया, एक और भिजवाया है सरुण भैया ने। क्या बात है सुमन, इसका साफ साफ बता देने का इरादा है क्या? एक और गिफ्ट तेरे लिए। अब नहीं कंचन दीदी, ये आपके लिए है। वो पार्सल वाला पहले देना भूल गया था। मेरे लिए? अब क्या बोलेगी कंचा कि उसे हम दोनों से प्यार है? यो खुराफात की दुकान, चल क्या रहा है इसके दिमाग में? पकड़ बंटी। हाँ बोलो। अरे यार गिफ्ट भेजा है, थोड़ा तो प्यार से बात कर लो। ओ तुम हो, बोलो पड़ोसी मल्होत्रा। वैसे गिफ्ट कैसा लगा? एक काम करो ना, टेरेस पे आके अपना एक्साइटेड चेहरा दिखाओ ना, पर दोनों। हाँ, उस दिन जब मैंने मम्मा को सरप्राइज दिया तो तुम्हें गलतफहमी हो गई थी ना, तो सोचा क्यों ना तुम्हारी गलतफहमी को असलियत में बदल दूं, असली वाला सरप्राइज देके। थैंक यू वेरी मच, पर गलतफहमी सुमन के लिए हुई थी, मेरे लिए नहीं। तो बेमतलब का मेरे लिए गिफ्ट? अरे यार सुमो तो ऑलरेडी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसे तो बस इसीलिए दिया ताकि उसे बुरा ना लगे। असली फोकस तो तुम्हें बेस्ट फ्रेंड बनाने पे है अब। तुम ना बहुत तेज हो बातों के, सब पता है मुझे क्यों कर रहे हो ये सब। क्यों क्यों कर रहा हूँ? चलो छोड़ो, आज तुमने मुझे गिफ्ट देके खुश कर दिया, इसलिए फिलहाल के लिए जाने देती हूँ। मेरी सड़ू सी बहन के फेस पे वापस स्माइल लाने के लिए थैंक यू बेस्ट फ्रेंड। ओहो, आज तो बेस्ट फ्रेंड और थैंक यू दोनों एक साथ। क्यों भाई, किसी ने बात करना नहीं सिखाया क्या? अरे सुनो, अब एहसान मान ही रही हो तो एक काम करोगी, प्लीज वो ड्रेस ट्राई करके बताओ ना कि मेरे दोनों बेस्ट फ्रेंड को वो कैसी लग रही है। डन, ये एहसान तो हम खुशी खुशी उतार देंगे। वेट।
खबर मियाँ? अबे दिला दिया विश्वास उस कांचा चीना को कि गिफ्ट उन दोनों के लिए खरीदा। अरे पर के रॉकेट की स्पीड से दूसरा वाला टपका है कहाँ से? भैया कल ऑनलाइन पार्सल ऑर्डर किया था, आपने देखा क्या? बहुत महंगी ड्रेस थी और अभी मिल ही नहीं रही है। वाह, इसमें वाह वाली क्या बात है? एक तो मैं सुबह से परेशान हूँ। वानी ना हाँ ना ना कि कोई ऑनलाइन पार्सल नहीं आया। वैसे एक बात बता, आजकल बड़े महंगे महंगे ऑनलाइन पार्सल ऑर्डर कर रही है। पॉकेट मनी तो तेरी तुसी है, पढ़ाई छोड़ के चोरी वोरी शुरू कर दी क्या? चुप रहो, अपना काम करो दोनों। वाह मियाँ, मतलब तुम्हारी जितनी तारीफ करे उतनी कम है। मतलब अपनी बहन को चोट पहुंचा के सामने वाली पड़ोसन की बहनों को, मतलब सुमन और उसकी बहन को विश कर दी है। कमाल हो तुम, सच बता रही हो। बंटी, अवनी को तो मैं कभी भी नई ड्रेस दिला दूंगा, पर उसका वो पार्सल वहां भेज के मैंने उन दोनों का शक दूर किया और कंचा को भी हंसाया। अब उधर कंचा खुश तो मेरी सूमो खुश और हम खुश। और कमाल तो मैं हुई ना। कमाल तो है, दोनों के साइजेस परफेक्ट और टेस्ट तो बढ़िया है ही लड़के का। पर ये सूट कर रही है क्या? ये स्टाइल पहनने की आदत नहीं है मुझे। मुझे तो कमाल लग रहा है, पर एक काम करते हैं, श्रवण से भी पूछ के देखते हैं। ओके हाँ, हाय कितने सुंदर लग रहे हैं हम। श्रवण को दोस्त बनाने के बड़े फायदे हैं। हाँ भेज देती हूँ। सेंड। ओए उसका फोन तो यहाँ जब्त पड़ा है। दादू ने बोला था कि कल से पहले वापस नहीं देना है। ओ, इसीलिए वो बंटी के फोन से फोन कर रहा होगा। एक काम करती हूँ, बंटी को भेज देती हूँ। डन। हाय यार, हर बार सोचता हूँ कि इससे ज्यादा प्यार नहीं होगा, पर फिर हो जाता है। देखना कितनी प्यारी लग रही है मेरी सुमो। लग तो साथ वाली भी अच्छी रही है भैया। मतलब अच्छा है, तुम्हारा फोकस क्लियर है। प्यारी लग रही हो सुमो। मैसेज आया। देख 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 देख, क्या लिखा है? प्यारी लग रही हो सुमो। क्या बात है, मैंने भी तो उसकी गिफ्ट की हुई ड्रेस पहनी है ना। पर नहीं, उसे तो सिर्फ सुमो दिखती है। एक और मैसेज। प्यारी लग रही हो न्यू फ्रेंड फ्रॉम श्रवण। देख 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 क्या लिखा है। अब तो अपनी चीजी नॉवेल से बाहर निकल और इस गलतफहमी को दूर भगा। हाँ, मतलब इतनी बार मुझे गलतफहमी हुई, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कैसे गलत हो सकती हूँ? इतना मत सोच, चल। वैसे यार गलत होते होते बचा भाई। मुझे तो लग रहा था कि सुमो को पता लग जाएगा, वरना शक तो पक्का होगा। अरे शक तो हुआ होगा कंचा चीना को, मस्त वाला। अरे अपनी सोच पे सही आइडिया था। उसको भी वो गिफ्ट भिजवा दिया और तारीफ भी कर दी। पर ये जरूरी था ना यार, सुमो ना टाइम और स्पेस वाली लड़की है। अगर उसे पता चल जाता ना तो अभी से मुझसे दूर भागने लगती। अरे चिंता मत करो यार, आज के कोई से तो निकाल लिए ना खुद को, आगे भी संभाल लियोगे। और वैसे भी हम तो है ही तुम्हारे लिए रस्सी पकड़ के खड़े। यार बंटी, मेरी अकल और तेरा साथ है, इसीलिए तो रात को चैन की नींद सो पा रहा हूँ। इतना कहाँ खोया रहता है कि कब पानी पीना ये भी इसका फोन ऐसे बताता है। क्या कंचा की बात में कोई भी सच्चाई, या फिर ऐसी हवा में?
फोन देख लूं? लॉक्ड भी नहीं है। अगर सच हुआ तो कोई ना कोई हिंट तो मिल ही जाएगा। पर क्या ये सही होगा? बेस्ट फ्रेंड्स में क्या ये सब अलाउड होता है? कंचा का फोन तो देख लेती हूँ। ये सब तो मैंने ही उसे कैसे? क्या कंचा सही सोच रही थी? क्यों जवान, कैसे हो? खुश हो सर? गुड। पर डॉक्टर ने धीमे चलने की परमिशन दी है। हड़बड़ी नहीं, वरना चोट लग जाएगी। आपके रहते हुए चोट? बचपन में साइकिल सिखाते हुए आप बोलते थे खुद चलाओ, और गिरने से ठीक पहले संभाल लेते थे। भाई, बाप की तीसरी नजर हमेशा बच्चों पे रहती है। तुम भी तो ऐसे ही करते हो बच्चों के साथ। आप ही से सीखा है, आज भी सीख रहा हूं। आपके जैसा बनना है पापा। शाबाश। पापा, देवराज से कोई बात हुई आपकी? हाँ, मतलब वो खाने पर आए थे, पर उसके बाद तो नहीं। क्यों? नहीं, मुझे लगा उस दिन वो बिना बताए चले गए थे, तो शायद सॉरी बोल रहा हूँ इसलिए पूछा। अब मैंने समझाया ना, उनके लिए ये सब करना बड़ी बात नहीं है। वो हमसे अलग है। इतने अलग? जी अलग अलग ही चलना है, तो फिर साथ में सैर करने का मतलब क्या हुआ? हाय, सारा वजन आज ही घटा लोगे क्या? अजी रुक जाओ। ओहो, अजी मोटी मोटी हो रही है, उसे भी साथ ले लो। वोटी को मोटी होने की फिक्र है तो रोटी कम खाए ना। मेरी जान खाने का तो कोई फायदा नहीं है ना। हाँ है जी, बड़े रुखे हो आप। हाँ सच्ची जी। मैं कह रही थी कि ना, वो विजय जी कह ही रहे हैं साइन करने के लिए, तो फिर करवा लो। आप कहोगे मना थोड़ा ना करेंगे फिर। अगली बार मिलूंगा तो बोलूंगा उनको। गुड मॉर्निंग ब्रिगेडियर साहब। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग करण। मॉर्निंग। मॉर्निंग ब्रिगेडियर साहब। गुड मॉर्निंग। ऐसा क्या काम आ गया था कि उस दिन बिना बताए चले गए? हाँ, वो बहुत ही जरूरी काम आ गया था जो मुझे उसी समय अटेंड करना था, तो मैं चाहते हुए भी नहीं रुक पाया, निकलना ही पड़ा। हाँ, वेस्ट डील भी अब जोर पकड़ रही होगी। हाँ, काम काफी बढ़ गया होगा इन्हों। हाँ, वो एक्चुअली उसी सिलसिले में कुछ काम आ गया था, इसीलिए निकलना पड़ा। उस दिन क्या बात करना चाह रहे थे? हाँ, वो मैं माफी तो तुम मांगोगे, क्योंकि तुम्हें जरूरत है उसकी डील में। तुम किसी लायक नहीं हो, ना दोस्ती के लायक हो, और मेरा बेटा विजय उसकी दोस्ती के लायक तो बिल्कुल नहीं है। वो एक्चुअली फिर कभी कर लेंगे करण साहब।
एक्चुअली अभी है टाइम नहीं है मेरे पास, एक ज़रूरी मीटिंग के लिए भी जाना है और मैं यहाँ अटक गया हूँ। मैं चलता हूँ। ओके, एक्सक्यूज मी प्लीज। देवराज, देवराज तुम्हें पापा से कुछ नहीं कहना है? नहीं, मुझे किसी से कुछ नहीं कहना है। वैसे भी कुछ करने और सोचने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। एक्सक्यूज मी प्लीज। सुनिए, आपको मुझसे मिलना होगा तो फोन करके आइएगा। पता नहीं मेरे पास भी टाइम होगा या नहीं होगा। I'll remember that. पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। जा प्लीज बना देना सुमन, इतने हफ्तों से तूने कुछ नहीं बनाया है। बच्चों जैसे मत कर कंचा, पढ़ना है मुझे, टाइम टेबल सेट है मेरा, एग्जाम्स आने वाले हैं। अरे पर तूने बोला था ना कि तू 1 घंटा निकालेगी, और इसमें तो सिर्फ आधा घंटा लगता है। हम तेरे बेस्ट फ्रेंड श्रवण को बढ़िया से सरप्राइज देंगे, और फिर वो कल रात वाली बात भी तो बतानी है ना। तो ऐसे ही बता देना। और श्रवण को सरप्राइज क्यों? ये तो बिना बात के जिद करने वाली बात हो गई। अरे इसी बहाने तेरे नए नए बेस्ट फ्रेंड को पता चलेगा कि तू कितनी अच्छी कुक है, और मुझे यमी यमी खाना खाने को मिलेगा। तू अपने बेस्ट फ्रेंड और बहन के लिए इतना नहीं कर सकती? प्लीज बना देना, मैं भी हेल्प करूंगी। ठीक है। ठीक कैसे है भाई साहब? 50 लाख रुपए देना आपको ठीक लग रहा है? अरे कोई तो वजह होगी कि विजय भाई साहब ने साइन नहीं किए, और आपको लगता है आप बिना बताए यहां से जा सकते हो? हाँ, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है जिसके फैसले मैं खुद लेता हूँ। अरे आपको आपके फैसले लेने से कौन रोक रहा है? मैं बस वजह जानना चाहता हूं, और ये हक है मेरा। हक की बड़ी बातें बोलनी आ रही हैं तुझे? फर्ज नहीं समझ आते? ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसकी शुरुआत तेरी वजह से हुई है। क्या हो गया भाई? क्या हो गया जी? जो होना था हो चुका है जी। फालतू की बातें कर रहा है। अरे ये क्या है? हाँ, ये एक और नोटिस? नहीं, ये पुराना ही वाला नोटिस है। वो सोसाइटी ऑफिस से आया था ना कि अगर एक और गलती हुई तो हमें हमारे मोहल्ले से ही निकाल देंगे। ये सोसाइटी ऑफिस ने नहीं भेजा है, ब्रिगेडियर तिवारी ने भेजा होगा। वही है जिन्हें बर्दाश्त नहीं होता हम यहाँ हैं। पर ये हमारा घर है, और हम यहाँ रहे, जाएं, रुके, हमारा फैसला होगा। बस फिलहाल इन पछड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है। सॉरी भाई साहब, इस बार तो इस पछड़े में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो क्या है ना, हम आपकी तरह भोले नहीं हैं। वो लोग हमें हमारे घर से निकालना चाहते थे ना, अब देखना हम उनके घर के साथ क्या क्या करते हैं। ओ मियाँ, वो सिर्फ सरपिराई देने आ रही है, कोई शगुन का थाल पहुंचाने नहीं। अरे फिर देखो खुद को, बस सेहरे की कमी है सर पे। बे बंटी, शगुन का थाल भी तो तभी आएगा ना जब सूमो मानेगी, और सूमो भी तो तभी मानेगी ना जब तेरा भाई हर वक्त टिप टॉप लगेगा। अरे तुम लोग यहाँ इस वक्त? ऊपर कमरे में बुला के लाता हूँ। एक सेकंड। हाँ कंचन जी, उसके लिए सरप्राइज है, उसे बताना नहीं कि हम आए। ओके ओके। अच्छा तुम लोग अंदर बैठो ना, यहाँ क्या कर रही हो? आ जाओ। वेलकम। अरे यहाँ बैठिए। हाँ कंचन जी। श्रवण, ओ श्रवण मियाँ, तुम्हारे पापा मियाँ के ऑफिस से ना कोई मैनेजर आया है कागजात लेके, सुन रही हो ना? अबे बोल दे मैं घर पे नहीं हूँ, किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, कल आए। अरे मियाँ, जीरा जरूरी काम है, अर्जेंट है, आज ये जरा नीचे जल्दी। बोल दे कि श्रवण निकम्मा है, कल जब पापा घर पे हो तब आए। ओ, तुम दोनों यहाँ? हाय। कौन से जरूरी काम के लिए जा रहे हो निकम्मे श्रवण? कुछ नहीं यार, ऐਵੇਂ टपरी मारने जा रहा हूँ। अरे इट्स ओके, तुम जाओ, हम बाद में आते हैं। नहीं, मुझे लगा कि मैनेजर अंकल आए तो। अरे पर तुम ही तो कह रहे थे
कि बाकी सारे कामों से जरूरी ये काम है। एग्जैक्टली तो तुम करो, फॉर्मेलिटी वाली बात थोड़ी ना है। पर अरे वो क्या है ना कि मुझे लगा कि पापा के ऑफिस से कोई आया तो काम से बचने के लिए बहाना मार रहा था। तुम बैठो ना, खड़े क्यों, बैठो। सारे दिलचस्पी आशिकी जो चूज की है। श्रवण प्लीज पानी पिला दोगे? ठंडा की सादा? नॉर्मल। ठीक है अभी लाते। देखा तूने, प्रॉपरली तैयार होके जा रहा था, पर हमारे लिए नहीं, एक्चुअली तेरे लिए सारे काम छोड़ के रुक गया। उसने बोला तो इतना जरूरी काम नहीं होगा कंचा। तू ना थोड़ी देर रुक जा। कंचन जी नॉर्मल। थैंक यू। ये क्या शगुन का थाला है मेरे लिए? नहीं नहीं, ये तो सारी पिराइज है तुम्हारे लिए। यस, मैंने सोचा कि अब तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन ही गए हो तो बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग किया जाए। साथ में मिलके लंच करते हैं और हम सुमन की स्पेशल बनाई हुई डिश भी लाए हैं। वाओ यार, थैंक्स सुमो। तुम्हें पता है घर में मैं कितना अकेला फील कर रहा था, तुम आ गई तो अब अच्छा लग रहा है। एक्सक्यूज मी, तुम आ गई, मैं नहीं नहीं, मेरा मतलब तुम दोनों आ गए। क्यों बंटी? हाँ। सवालों के तीर कुछ तो चाहती है जे, और मेरा बोला श्रवण समझ ही नहीं पा। बंटी जी। हाँ जी। आई मीन बंटी, सरप्राइज खोले? मुझसे तो सबर ही नहीं हो रहा। टेस्ट करने से पहले ऐसी शक्ल। नहीं नहीं, ये तो मेरे एक्साइटमेंट वाली शक्ल है। बहुत पसंद है मुझे नूडल्स, लव नूडल्स। ये इसमें तो मशरूम है। हाँ, तो कितने टेस्टी लग रहे हैं ना। ये सब तो मैं अकेला ही खा जाऊंगा। मैंने मशरूम सॉस में बनाए हैं। इसे बताया था कि मशरूम से श्रवण को एलर्जी है, फिर भी चल क्यों रहेगा इस चालू लड़की के दिमाग में। अगर नहीं पसंद तो बोल सकते हो श्रवण। अरे थोड़ा कम पसंद है तो क्या हुआ? सुमन ने अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए अपने हाथों से इतने प्यार से बनाया तो खा लेगा श्रवण, है ना? अरे कंचन जी, प्रॉब्लम पसंदगी की नहीं है, प्रॉब्लम मम्मा वाले खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है बंटी, रात को खा लेंगे। अब तुमने इतने प्यार से बनाया तो आज तो यही खाऊंगा मैं। कैसे लगे? वर्ल्ड क्लास। इतने टेस्टी नूडल मैंने कभी खाए ही नहीं पहले। अमेजिंग यार। मियाँ, मुंह में ठूसो और डस्टबिन में थूको, तुम्हारे लिए रास्ता हम मैं संभाल लूंगा। क्या संभाल लोगे? वही मम्मा का खाना संभाल के फ्रिज में रख दूंगा। बेचारा बड़ा डरता है मेरी मम्मी से। हाउ स्वीट बंटी जी। क्या बनाया है, अमेजिंग यार, बहुत अच्छा है।
हुआ श्रवण? तुम ठीक तो हो? ऑफ कोर्स। तुम्हारी आवाज अचानक से क्या हुआ? इतना टेस्टी खाना तो ज्यादा खा लिया, गले में अटक रहा है। फिर से वही सब। पानी? पानी से कुछ नहीं हो ना। मैं 1 मिनट वॉशरूम से आता हूँ ना। मैं 2 मिनट वॉशरूम। अचानक से इन दोनों को क्या हो गया? स्पाइसी तो नहीं बने हैं? बने तो ठीक है। आज या तो ये एलर्जी तुम्हारी जान ले लेगी, या तो तुम्हारी बेवकूफी के लिए हम तुम्हारी जान ले लेंगे। यार प्यार से बनाया था सुमो ने, क्या करता? बड़े अजीब आशिक हो तुम। मतलब तुम्हारे प्यार की अग्नि परीक्षा हमेशा खाने पे आके क्यों अटकती है? पहले जो पानी पूरी और अभी मासूम। क्योंकि सुमो को पाने के लिए ये सब बातें बहुत छोटी हैं। प्यार करता हूँ उससे, कुछ भी सहन कर सकता हूँ उसके लिए। तो कैसे सब कुछ चुपचाप सह गया, देखा तूने? हाँ, हाथों में खुजली हो रही थी, गले से आवाज नहीं निकल रही थी, फिर भी तेरे बनाए हुए नूडल्स खाता जा रहा था। बोला तो उसने कंचा कि गले में खाना अटक गया था, इसलिए आवाज ऐसी थी। और नूडल्स से खुजली का क्या मतलब? अरे मतलब ये है कि श्रवण को मशरूम से एलर्जी है। क्या एलर्जी? तुझे ये बात पता थी? कैसी बेवकूफी है, उसे सीरियस रिएक्शन हो सकता था। और क्या मनवाना था? कैसी स्टूपिडिटी है ये? स्टूपिडिटी ये है कि वो एलर्जिक है, पर फिर भी तेरे हाथ के प्यार से बनाए हुए नूडल्स को वो मना नहीं कर पाया। तू दुखी ना हो, इसीलिए वो तकलीफ से गया। तू क्या बोल रही है कंचन? वो दोस्त है मेरा। और नहीं सुमन, दोस्ती के लिए लोग इस हद तक नहीं जाते हैं। मेरी प्यारी सी भोली सी बहन, प्यार करता है श्रवण तुझसे। बताना ही नीचे तो उस कंचा चीना को। तूने बताया कंचा मशरूम के बारे में? क्यों? वो बोली कि सुमन को सरप्राइज देना है तुम्हें, तो हमको लगा कि तुम खुश हो जियोगे। सुमो मुझे सरप्राइज देना चाहती थी या मेरे मजे लेना चाहती थी? जानबूझ के मुझे मशरूम क्यों खिलाया यार? कंचा चीना को शक हो गया। मेरे शक पर इतना ही शक है ना, तो चल ना देखते हैं कि उसके रूम में क्या चल रहा है। चल। अगर तुम दोनों को एक दूसरे के साथ ही रहना था तो बता देते, हम घर चले जाते। नहीं नहीं, हम दोनों तो कुछ प्लान कर रहे थे। वो क्यों आंटी? हाँ हाँ हाँ। देख, तेरी 1 साल पुरानी टॉवल यहाँ कीमती इनाम बन के रखी है। चुप कर। अचानक से क्या प्लान कर रहे थे? सब कुछ ठीक है ना? हाँ श्रवण, सब ठीक तो है। बंटी, लगता है सच बोलना पड़ेगा यार। सच बता दूं क्या? सुमो को तो वैसे भी झूठ पसंद नहीं है यार। सच ही बोलना पड़ेगा। वो सच ये है ना कि सुमन श्रवण, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इतना क्या सोच रहे हो? अरे यही तो मैं सोच रहा हूं कि हम अभी अभी तो बेस्ट फ्रेंड बने हैं। कहीं तुम्हें ऐसा ना लगे कि मेरे लिए दोस्ती से बढ़कर मेरी डेट है। डेट? डेट? 1 मिनट, मुझसे ज्यादा डेट जरूरी मतलब तुम दोनों जब यहाँ आई ना तो मैं डेट के लिए निकल रहा था, पर रुक गया क्योंकि डेट शेट तो आती जाती रहेंगी, पर हम दोनों तो पूरी लाइफ के लिए है ना। नहीं मतलब हमारी दोस्ती पूरी लाइफ के लिए ना। एग्जैक्टली, दोस्ती तो लाइफ के लिए है, और दोस्त कहाँ भागे जा रहे हैं?
इसलिए तुम जाओ अब। हाँ ओ भाई भाई भाई, इस पे बनाओ पिक्चर चालू नंबर 1। चल एक सेकंड, बाद में तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? हाँ ओके बिल्कुल। हाँ मतलब तबीयत खराब थी। कैसे? नूडल्स की वजह से, राइट? बिकॉज नूडल्स में मशरूम थे और तुम्हें मशरूम से एलर्जी है। बोलो। एलर्जी मुझे नहीं तो हाँ मतलब मशरूम थोड़ा कम पसंद है, पर तुमने इतनी अच्छी डिश बनाई ना आज कि मेरी तो सोच ही बदल गई पूरी। तो फिर तबीयत कैसे खराब हुई थी? कंचा, सच बोल तो दिया यार। वो डेट के बारे में छुपा के ना तुमसे बेचैनी सी हो रही थी यार बहुत। अच्छा जी, तो ये दवाई शायद तुमने बेचने के लिए रखी होगी, नहीं? बुड्ढा थोड़े ना हूं कि जरा सी बेचैनी और दवाई गटक ली। ये तो बंटी के लिए है। क्या है ना, बेचारे को एसिडिटी की प्रॉब्लम है। उठ मत मेरे भाई, कोई बात नहीं, पड़ोसी इनसे क्या छुपाना। ये सब ठीक। इसीलिए बोलता हूं बंटी, कम खाया कर, ठीक है ना? आप घर चले। एंड सुमन, आई एम रियली सॉरी यार, वो खाना भी अच्छे से पूरा नहीं हुआ। तुम तो जानती हो ना कि मुझे। इट्स ओके श्रवण, आई अंडरस्टैंड। तुम अभी जाओ, आई विल सी यू लेटर। हाँ तू चल अब। कंधे फंस गए यार।